औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मुझे इंतहाई खुशी होती है ये चीज़ देख के, और मुझे इंतहाई खुशी हुई है ये चीज़ें सुन के कि दोस्तों ने मुझे पर्सनली जो है वो बताया है कि हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं आपके लेक्चर से, या हमें सीखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो हमारे लेक्चर चलेंगे वो भी इंशाल्लाह इसी तरह के होंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने वहीं से आगे जो हमने डिज़ाइन किया था पेज को, पेज बॉर्डर या इस तरह की चीज़ें, उससे आगे हम लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ब्लैंक शीट ओपन कर लिया है, और ब्लैंक शीट ओपन करने के बाद अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये जो डिज़ाइन आ रहा है, हमने पेज बॉर्डर तक किया था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेआउट आता है। अब लेआउट हमने आज कोशिश करेंगे कि ये सारा क्लियर हो जाए, लेकिन जहाँ तक हम कर सके इजीली हम लेके चलेंगे उसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पेज सेटअप आता है, उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है, उसके बाद हमारे पास इसकी अरेंजमेंट आती है। ये पैराग्राफ की है या पिक्चर की अरेंजमेंट जिसकी भी है वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेज सेटअप में हमारे पास आ रहा है मार्जिन। अब यहाँ पे ये पेज के मार्जिन होते हैं, यानी डिफरेंट मार्जिन गिवन होती हैं। आप जितना उसका मार्जिन रखना चाहें, यानी आपके पेज का साइज़ कितना होगा, जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसका टेक्स्ट जो है वो कितने पेज के ऊपर लिखा होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है जी लास्ट कस्टम सेटिंग। लास्ट टाइम जो मैंने सेटिंग की थी वो ये वाली है। नॉर्मली इतना होता है इसका मार्जिन, ठीक है, यानी टॉप से 1 इंच और लेफ़्ट से भी 1 इंच होता है, बॉटम से भी 1 इंच होता है और राइट साइड से भी 1 इंच, यानी 1 इंच का गैप होगा। और जिस वक्त आपका 1 इंच रहता होगा तो वहाँ से जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं वो आगे नहीं जाएगी, वहाँ रुक जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नैरो लिखा हुआ है, इसी तरह मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर हमने अपने पास से कोई मार्जिन रखना है, जैसे मैं कहता हूँ यार ये ऊपर से टॉप से मार्जिन और होना चाहिए, बॉटम से और होगा, लेफ़्ट साइड से और अलग होगा, राइट साइड से अलग होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम मार्जिन पे आ जाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा। अब कस्टम मार्जिन पे यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि टॉप से आपने कितना उसका मार्जिन देना है। तो मैं जितना भी देना चाहूँ, मैं अगर 1 इंच देना चाहूँ तो मैं 1 इंच ही रखूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको अगर ज़्यादा तो कम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने इसको कम कर दिया, 0.5 पे ले आया हूँ। इसी तरह मैं यहाँ बॉटम है तो बॉटम पे भी मैं इसको 2 इंच कर लेता हूँ। उसके बाद लेफ़्ट साइड से जो है वो हम 0.5 कर लिए, और राइट साइड से मैंने यहाँ पे 2 इंचेस कर लिया, और मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा। मेरा मार्जिन जो है वो अब देखें ये सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पे ये देखें ये जो मार्जिन हमारा कम है, ये वाला भी कम है और टॉप वाला भी, और यहाँ पे हमारे पास मार्जिन ना यहाँ तक पेज आ रहा है। ये जो जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ तक हमारा पेज आ रहा है। अब देखें यहाँ पे बिलफर्ज मैं डॉक्यूमेंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट है मैं राइट करना शुरू करता हूँ। मैं कुछ भी इसके ऊपर टाइप करता हूँ, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे कोई भी एक अल्फ़ाबेट हम ले लेते हैं और उस अल्फ़ाबेट को हम टाइप कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ए को टाइप करूँ अगर, तो अब ये देखें ये जहाँ तक मैंने मार्जिन लगाया ये सिर्फ हमारे मार्जिन तक ही महदूद रहेगा। ये अब ये क्योंकि हमने मार्जिन में सेटिंग की थी कि हमारा जो राइट साइड से मार्जिन आएगा वो हमारा 2 इंच का होगा, तो ये 2 इंचज़ का मार्जिन होगा हमारा। यहाँ पे ये ब्लैंक ही रहेगी जगह, ये यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते। इसी तरीके से यहाँ पे मार्जिन की सेटिंग एक और भी तरीका है कि वो आप मैनुअली कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि आप यहाँ से ही इसको पेज को बड़ा कर लें। अब यहाँ से अगर मज़ीद ऊपर करना चाहें तो यहाँ से भी आप ऊपर कर सकते हैं, इसको टॉप पे लेके जा सकते हैं। तो ये मार्जिन आप यहाँ से भी सेटिंग इसकी कर सकते हैं। इसी से आगे हमारे पास अब देखें यहाँ पे ओरिएंटेशन आता है। अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपने पेज की सेटिंग करनी है कि आप पेज को किस तरह रखना चाह रहे हैं। मतलब एक तो होता है जिसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं और एक होता है लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट में अभी जो पेज है वो पोर्ट्रेट में है। पोर्ट्रेट में जो है ना वो हम इसको कहते हैं कि ये पेज जो है वो अपनी लेंथ के साथ आता है, ठीक है जी, यानी इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है और विड्थ होती है वो कम होती है। मैंने पेज छोटा किया है। अब ये देखें आप, जिस वक्त मैंने पेज छोटा किया तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पेज जो है इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है और विड्थ इसकी कम है। लेकिन इसी तरह मैं अगर ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ, लैंडस्केप में कर लेता हूँ, तो इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ से ओरिएंटेशन की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पेज के साइज़ हैं, डिफरेंट साइज़ दिए हुए हैं कि आप जो भी साइज़ रखना चाहें आप उसके ऊपर हम कर सकते हैं। जैसे अब देखें
जो बुक्स लिखी जाती हैं उनके पेज के साइज़ अलग होते हैं, जो कॉपीज़ होते हैं उनके साइज़ अलग होते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसका एक अपना अलग साइज़ होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ से पेज का साइज़ जो है वो सेलेक्ट करती हैं। जैसे मैं जो भी रखना चाहूँ साइज़, तो मैं उसका एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो इंटरनेशनली जो साइज़ चलता है वो हमारे पास A4 साइज़ चलता है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 8.27 इंटू 11.69 इंचज़, ये हमारे पास साइज़ चलता है। तो हम A4 साइज़ के ऊपर, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं या हम पेपर वगैरह प्रिंट करते हैं अपने, या हम कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो हमने टाइप करनी है, तो वो हम A4 साइज़ के ऊपर ही करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी और लेटर वगैरह या स्मॉल लेटर्स या कुछ भी आपने लिखना है तो आप उतना साइज़ जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये इन्वेलप के साइज़ भी दिए हैं, आप इस पर क्लिक करें, अब ये देखें ये इन्वेलप का साइज़ आ गया हमारे पास। तो जैसे ओरिएंटेशन में हम लैंडस्केप कर दें तो ये देखें ये इन्वेलप जैसे हमारे पास होता है वो बिल्कुल उसके साइज़ का आ गया। अब हमारे पास आगे यहाँ पे कॉलम्स लिखा हुआ है। अब हमारे पास कॉलम आते हैं कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं तो उसमें अपने कितने कॉलम, अगर आपको कॉलम ज़्यादा चाहिए यानी 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो आप किस तरह उसको करते हैं। आप देखें यहाँ पे कॉलम के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कॉलम सिर्फ 1 पे क्लिक किया हो, इसका मतलब कि ये एक ही कॉलम जो है वो लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये लेफ़्ट लिखा हुआ है, अब लेफ़्ट पे आप क्लिक करें तो ये देखें ये एक कॉलम जो है वो छोटा होगा और दूसरा कॉलम जो होगा ये बड़ा होगा, लेकिन ये रहेगा आपके पेज के साइज़ के अंदर ही रहेगा। जितना आपने पेज का साइज़ रखा हुआ है उतना ही रहेगा, ये उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कॉलम जो है वो कॉलम की सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 कॉलम कर लेता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे यहाँ से लेकर ये 3 इंचज़ तक एक कॉलम है, 3 इंच से लेकर आगे 6 तक एक है, 6 से आगे लेकर 9.4 9.5 तक जो है वो तीसरा कॉलम हमारे पास बन रहा है। अब इसमें मैं लिखना चाहूँ तो मैं देखें आप यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट कॉलम में आ जाऊँ तो जो ही मैं नेक्स्ट कॉलम में आऊँगा, नेक्स्ट कॉलम में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं ब्रेक में आ जाऊँगा, ब्रेक के बाद मैं कॉलम ब्रेक कर लूँगा और यहाँ पे ये देखें मेरा नेक्स्ट जो है वो कॉलम में मैं आ चुका हूँ। अब इससे आगे कॉलम में जाना है मैंने, तो दोबारा मैं ब्रेक में आऊँगा और ब्रेक में आके मैं कॉलम ब्रेक करूँगा, तो यहाँ पे ये देखें मैं नेक्स्ट कॉलम में आ गया हूँ। मैं अब इसमें भी लिख सकता हूँ। अब ये जो चीज़ें मैं लिखना चाह रहा हूँ मैं इन्हीं कॉलम्स में लिखूँगा, ये मेरी दूसरे कॉलम में कंबाइन नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी। ये आपने देखा होगा अक्सर जब हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं या आपके पास बुक्स में आती हैं तो उन बुक्स में भी इसी तरीके से डिफरेंट कॉलम्स में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं या टाइप की जाती हैं। तो इस तरह आप कॉलम की सेटिंग करती हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे देखें ये ब्रेक आ रहा है और ब्रेक का जो फंक्शन है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट फंक्शन है और ये में ज़रूरत भी आता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। अब इसको ज़रा गौर से समझ लीजिएगा कि देखिए ब्रेक में हमने ये करना होता है कि हम अलग पेज पे, ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं और उस पेज की सेटिंग हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जिस तरह भी आपने करनी हो। मसलन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे पास जो पेज है इस वक्त इसकी ओरिएंटेशन में मैंने इसकी लैंडस्केप किया हुआ है। अब ये लैंडस्केप में है। अब मैं कहता हूँ अगला जो पेज आएगा वो मेरा पोर्ट्रेट में हो जाए, तो पोर्ट्रेट में होगा तो वो किस तरीके से होगा। अब देखें यहाँ पे मैं इसको ब्रेक पे आता हूँ, ब्रेक में आके मैं इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंटिन्यूस पे, कंटिन्यूस मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ से आके मैं पेज ब्रेक कर लेता हूँ। आप देखें यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज मैंने क्लिक कर दिया है, अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने पेज ब्रेक किया था तो इसलिए यहाँ से ऊपर की सेटिंग अलग होगी, नीचे अलग कर सकता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे अब देखें मैं इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करूँ, पोर्ट्रेट में करूँ, तो ये मेरा ऊपर वाला जो पेज है पेज 1 ये मेरा अब देखें कि ये लैंडस्केप में ही है और दूसरा जो मेरा पेज आया वो मेरा पोर्ट्रेट में हो गया। इस तरीके से मैं इसकी सेटिंग जो है वो पेज की कर सकता हूँ, क्योंकि हमने अक्सर जब हम कोई टेबल वगैरह बनाते हैं या ग्राफ वगैरह बना रहे हैं तो वो हमें पेज जो है वो अगर हम पोर्ट्रेट में लिखते जा रहे हैं डॉक्यूमेंट अपना, तो आगे जाके मैं पेज अगर लैंडस्केप में चाहिए तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होती है कि यार अब हम कैसे इसको पेज को जो है वो लैंडस्केप में करेंगे। अगर लैंडस्केप में हम करते हैं तो पेज जो है वो लैंडस्केप में होता नहीं है, वो सारे इकट्ठे पेज सारे जो है वो लैंडस्केप में होंगे। तो हम ब्रेक लगा के, ब्रेक का इस्तेमाल करके और फिर हम जो है वो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अब देखें मैं यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये पेज मेरा दोबारा पोर्ट्रेट में आ गया। अब मैंने इसको अगर लैंडस्केप में करना है तो देखें मैं इसको आपके सामने ओरिएंटेशन और मैं लैंडस्केप में करता हूँ। ये देखें क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई हुई है, ब्रेक लगाई है तो वो पेज रुक गया, वहाँ पे उसकी सेटिंग ऊपर वाले की रुक गई है, नीचे वाले की अलग सेटिंग हो गई है। तो इस तरीके से हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप जो है वो किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह
कल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।